ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल रेडीनेस के ऊपर। ठीक है, स्कूल रेडीनेस का जो कार्यक्रम है ये कक्षा 1 के लिए है। हम जानते हैं इस चीज को, कक्षा 1 के लिए है। ये किसके लिए है? कक्षा 1 के लिए। ठीक है, और कक्षा 1 में नए एडमिशन हो रहे हैं हम जानते हैं, और उन बच्चों के साथ ये कार्यक्रम हमें करना है। करना क्या है? शुरुआती जो सप्ताह होंगे यानी कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में, ठीक है, 1 से 10 अप्रैल के बीच में हमें जो बच्चे आ रहे हैं इनका हमें प्रथम आकलन करना है। ठीक है, पहला आकलन। और ये ध्यान रखना होगा कि इस आकलन में कहीं जो है हम ये बिल्कुल भी बच्चों के सामने ये सो ही नहीं होने देंगे कि हम उनका आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमें प्रथम आकलन कर लेना है। ठीक है, 9-10 अप्रैल से पहले ही पहला आकलन कर लेना है। ये आकलन पहला आकलन होगा। ठीक है, आकलन के लिए प्रारूप आपको जो है उपलब्ध है। आप पिछले साल जिस तरह का प्रारूप था उसी तरह इसमें एक प्रोफाइल बनाएंगे, बच्चे का नाम और बहुत सारा डाटा इसमें लिखेंगे, एक फोटो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे गतिविधियां दी गई होंगी और उन गतिविधियों में जो ऑप्शन होगा जैसे पहला आकलन में, ठीक है, और इसके बाद लिखा होगा दूसरा आकलन। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, इनमें भी 3 ऑप्शन होंगे, दूसरे आकलन में 3 ऑप्शन। लेकिन ये आकलन जो है अभी हमको नहीं करना है, दूसरा आकलन नहीं करना है। ये आकलन हमें करना है अगस्त में। कब करना है? अगस्त में। अभी इस पर बात कर लेंगे अगस्त में। पहले आकलन में यहाँ पे गतिविधियां दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है कि ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले आकलन में जो ऑप्शन होगा कि बच्चा स्वयं कर लेता है, मदद से करता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भरना है आपको। ठीक है, जिस तरह पिछले साल भर रहे थे वैसे ही भरना है। तो पहला आकलन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम आकलन के बाद 12 सप्ताह, क्योंकि ये पूरा स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह चलेगा, तो 12 सप्ताह जो है हर सप्ताह की जो है एक्टिविटी आपको दी जा रही है, उस एक्टिविटी से हम कराएंगे। ठीक है, 12 सप्ताह के बाद फिर हमें दूसरा आकलन करना होगा। दूसरा आकलन यानी कि 12 सप्ताह जो है 12 सप्ताह की जो एक्टिविटी है इसमें जब लास्ट में आएगा यानी कि अगस्त लास्ट, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में, मान लीजिए अगस्त लास्ट वीक में, डेट वाइज पूरा आदेश में लिखा गया है। हम यहाँ पे एक ओवरऑल परिचय ले रहे हैं इसलिए हम कहीं पे डेट का मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त के लास्ट वीक में हम दूसरा आकलन करेंगे और उसका प्रारूप भी सेम होगा, सेम वही चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों में इंप्रूवमेंट आया और कितना आया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि ये जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं, इस एक्टिविटी में जो चीजें बच्चे कर रहे हैं, उनकी फोटो, चित्रकारी कर रहे हैं तो वो पेजेस, बहुत सारी चीजें वो हम निकाल के रखेंगे पोर्टफोलियो के लिए और पोर्टफोलियो बना लेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि जब दूसरा आकलन भी हो जाएगा इस बार ये पोर्टफोलियो के माध्यम से और इस दूसरे आकलन के माध्यम से जब हम एसएमसी की मीटिंग करेंगे, जब पीटीए की मीटिंग करेंगे या जब अभिभावक से जब मुलाकात करेंगे उनके बच्चों को लेकर, तो हम उन्हें ये चीज पोर्टफोलियो के माध्यम से उनको हम दिखाएंगे, उनको शेयर करेंगे कि देखिए आपका बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लिया था तो उसको ये चीजें आती थी, ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन 12 सप्ताह की एक्टिविटी कराई गई, ये चीजें इसमें कराई गई थी, ये देखिए आपका बच्चा पार्टिसिपेट किया था और ऐसे इसने इंप्रूवमेंट किया, आज इसके पास ये चीजें हैं। तो इससे क्या होगा? अभिभावक भी कॉन्फिडेंस में आएगा और वो बच्चा भी कॉन्फिडेंस में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं निपुण तालिका के बारे में। तो ये स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम कक्षा 1 के लिए है और ये रजिस्टर आप अपने विद्यालय में इसको रखेंगे। जो बच्चे आते जाएंगे उनका हम आकलन करते हुए और रजिस्टर मेंटेन करेंगे इसका। दूसरा है निपुण तालिका। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है निपुण तालिका। ठीक है, निपुण तालिका में हम बात कर लें कि निपुण तालिका अब कक्षा 1 से लगा के कक्षा 8 तक निपुण तालिका शासन द्वारा, सरकार द्वारा भेजी जा रही है, जिसको हमें बनाना है कक्षा 1 से 8 तक। तो कक्षा 1 से 8 तक निपुण तालिका बनाई जाएगी। एक निपुण तालिका अगर हम देखें तो कैसे दिखती है, आप जानते हैं इसको भरना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यालय में समस्याएं आती हैं कि हम नहीं भर पा रहे हैं सर। देखिए ऐसे निपुण तालिका होगी, यहाँ पर इस तरह के कॉलम खींचे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दक्षताएं लिखी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दक्षताएं लिखी होती हैं। इस चीज को ध्यान समझ लें और स्कूल में इसको भर के हर हाल में सभी कक्षाओं में लगी होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। यहाँ लिखी होती हैं दक्षताएं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, निपुण तालिका, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखने होते हैं। इससे पहले एक वीडियो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा कि निपुण तालिका कैसे भरेंगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। मान लिया यहाँ पे हमने लिख दिया रमेश, राजेश, दिनेश, ये मान लिया कक्षा 3 या 4 या 5 किसी भी क्लास के मान लीजिए, यानी कक्षा 3 का मान लेते हैं। ठीक है, कक्षा 3 में जो बच्चे होंगे हम यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे और जो दक्षताएं हैं यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे कि रमेश को ये दक्षता आ रही है कि नहीं आ रही है। तब डेट मान लिया हम अप्रैल में ही कर रहे हैं
और अप्रैल में मान लिया 10 अप्रैल को कर रहे हैं या 15 अप्रैल, जो भी डेट में आप करें, तो सीधे सीधे यहाँ रमेश के आगे अगर ये दक्षता पहली दक्षता उसको आ रही है तो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। क्या डाल दिया? 10 अप्रैल, 10/4/2023। ठीक है। मान लिया राजेश को नहीं आ रही है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। मान लिया दिनेश को दक्षता आ रही है तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 10/4/23। तो ऐसे हम सभी में क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है। ठीक, मान के डेट डालते हैं तो भी सही, लेकिन डेट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिनांक हर हाल में सभी बच्चों की सभी दक्षताओं के आगे होनी चाहिए। ठीक है। और फिर इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है। एक चीज बात याद रखिए, निपुण तालिका, निपुण सूची और निपुण लक्ष्य, तीनों में अंतर भी है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि निपुण सूची भी दिखा देते हैं, निपुण तालिका दिखाने की बात करो तो निपुण सूची दिखाते हैं, लेकिन निपुण सूची में केवल दक्षताएं लिखी होती हैं। आप देखिएगा केवल दक्षताएं लिखी होती है, यहाँ पे बच्चों का नाम नहीं लिखना होता है। निपुण लक्ष्य में कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो भाषा और गणित के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं वो लिखे होते हैं निपुण लक्ष्य में केवल। ठीक है। और निपुण तालिका में इस तरह की तालिका होती है जिसमें बच्चों का नाम भी लिखना होता है और दक्षताओं के हिसाब से उनको हमें आगे आकलन करके भरते रहना है। ठीक है, अपडेट करते रहना है, वो निपुण तालिका होती है। तो ये 1 से 8 तक की सभी कक्षाओं में लगी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टीचर गाइड, शिक्षक संदर्शिका। ठीक है, जिसको टीजी भी बोला जाता है शार्ट भाग में, टीजी। ठीक है। तो ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए आई हुई है, लेकिन इसमें कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम कक्षा जो 2 है, ठीक है, और कक्षा 3 है, ठीक है, उसमें हम टीजी से ही शिक्षण करेंगे। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजी से ही शिक्षण करेंगे। हम टीजी से नहीं, टीजी से ही शिक्षण करेंगे। कक्षा 1 में भी करेंगे, कक्षा 1 में भी इससे करेंगे, लेकिन तब जो नए बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उनके साथ नहीं, उनके साथ 12 सप्ताह की जो स्कूल रेडीनेस है वो कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये जो पुराने बच्चे हैं कक्षा 1 के, उनके साथ हम इसी से काम करेंगे, टीजी से काम। क्यों? क्योंकि पिछले सत्र में टीजी लेट से मिली थी, तो हो सकता है कि आपके यहाँ वो अभी खत्म ना हुई हो। ठीक है। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप इसको अभी, ठीक है, ग्रीष्म अवकाश से पहले या ग्रीष्म अवकाश तक, ठीक है, ये तीनों में जो पुराना जो जिस तरह से पढ़ा रहे थे जहां पे थे उसी के आगे कंटिन्यू करना है। क्योंकि हम चाहते ये हैं कि उससे पहले ये पूरी हो जाए। जुलाई से हम फिर से जो है नए रूप से शुरू करेंगे। तो जो हमारे पुराने बच्चे, मान लीजिए कक्षा 3 का बच्चा 4 में चला गया है, 4 में बैठ रहा है, लेकिन हम इस 3 की टीजी से इसको शिक्षण करेंगे। मान लीजिए इसमें 10 सप्ताह पूरा हो गया था, तो 11वां सप्ताह इसको 3 की टीजी से ही पढ़ाएंगे। ठीक है। 12वां सप्ताह इसको हम जो है टीजी, जिस बोल में 12 सप्ताह पूरा हो गया उसके बाद में। ठीक है। तो टीजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? एक तो टीजी देखिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए और कक्षा 3 के लिए। इसमें दो दिया गया है, भाषा गणित के लिए, ठीक है, भाषा और गणित। यहाँ पे भी भाषा गणित, यहाँ पे भाषा गणित, यानी कुल मिला के आपको 6 टीजी मिली है। ठीक है, 6 टीजी आपको टीचर गाइड मिली है जिससे हमको शिक्षण करना है। भाषा के लिए अलग उसमें जो है कैसे पढ़ाना है और गणित के लिए कैसे पढ़ाना है। हमने, हमारा एक पुराना वीडियो होगा उसमें डिटेल में दिया गया है कि भाषा को हम कैसे पढ़ाएंगे। भाषा के 3 पीरियड होने हैं, आप जानते हैं इस चीज को। रोज यानी यहाँ पे पर डे हमें 3 पीरियड भाषा के पढ़ाने हैं कक्षा 1, 2, 3 में। अब पहला जो पीरियड होगा मौखिक भाषा विकास पे काम करते हैं, उसमें हम मौखिक भाषा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे में पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, मोटे मोटे पॉइंट है जो हमें हर हाल में पता ही होने चाहिए। भाषा में जो कक्षा 1, 2, 3 जो टीजी है, 1, 2, 3, भाषा में पहला जो पीरियड होगा मौखिक भाषा पे काम करेंगे, दूसरा जो होगा डिकोडिंग पे काम करेंगे, और तीसरा जो होगा वो हम पठन पे काम करेंगे। और कैसे काम करना है इसमें पूरा बकायदा आपके टीचर गाइड में लिखा हुआ है कि मौखिक भाषा में पहले सप्ताह में कौन सी एक्टिविटी करेंगे, पहले दिवस में, दूसरे दिवस में, तीसरे दिवस में डिकोडिंग पे कैसे काम करेंगे, पठन पे कैसे काम करेंगे। और यहीं पे सब आप जो प्रिंट लिस्ट मिला हुआ है, बिग बुक है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें कैसे यूज करना है इसी में ही लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो कार्य पुस्तिका दी गई है, ठीक है, बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको नोट कर लीजिएगा। कार्य पुस्तिका बच्चे तो कर रहे हैं, मैंने जो देखा वो बच्चे कार्य पुस्तिका पे कार्य हो रहा है, लेकिन जो है शिक्षक के द्वारा उसको जांचा नहीं जा रहा। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्य पुस्तिका भी क्या होनी चाहिए, कार्य पुस्तिका भी जो है चेक होनी चाहिए टीचर के द्वारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कार्य पुस्तिका भी टीचर के द्वारा चेक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पीरियड मौखिक भाषा, दूसरा डिकोडिंग, तीसरा पठन। ठीक है, गणित की बात करेंगे। ठीक है, गणित में भी 3 पीरियड है। ठीक है, पहला कार्य अनुदेशात्मक है जो कि शिक्षण योजना के हिसाब से काम होना है, दूसरा है अभ्यास गतिविधि, नहीं, अभ्यास पत्रक जिस पे काम करना है, और फिर है अभ्यास गतिविधि। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 पीरियड है, तीनों पीरियड पे काम करना है। इसके साथ भी कार्य पुस्तिका है, वो भी जो मैंने पहले बताया इसमें भी लागू होती है। ठीक है,
इसके बाद टीचर गाइड में जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है ट्रैकर के बारे में। ठीक है, टीचर गाइड में जो इम्पोर्टेंट है कि इसका जो ट्रैकर है वो भरा होना चाहिए, ट्रैकर भरा होना चाहिए। ट्रैकर में आप जब टीजी को खोलेंगे तो 2-3 पेज 4 पेज के बाद वार्षिक ट्रैकर लगा है जिसको हमें रोज भरना है। ठीक है, रोज भरना है। वार्षिक ट्रैकर में कैसे बना होता है, मान लीजिए सप्ताह ऐसे लिखा होता है, सप्ताह 1, और यहाँ पे 6 दिन का आपको, ठीक है, ये पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पे हमें टिक लगाना है। तो इससे पहले यहाँ पे दिनांक लिखा होता है कि ये सप्ताह 1 किस दिनांक से शुरू करें। मान लिया हम 10 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे भर दिया 10/4/2023 से। ठीक है, फिर यहाँ डेट लिखनी जब खत्म होगी। 10 को शुरू किया और 10 को मैंने पहली शिक्षण योजना पढ़ा दी, 3 पीरियड पढ़ा दिए, हमने यहाँ टिक लगा दिया। दूसरे दिन फिर पढ़ाया, फिर हमने यहाँ टिक लगा दिया। हो सकता है कि दूसरे दिन वाली जो शिक्षण योजना है अगले दिन भी पढ़ाना पड़े, तीसरे दिन, क्योंकि बच्चे, क्योंकि नियम है कि अगर 70% बच्चे अगर उसको सीख पाए हैं तब तो ये आगे बढ़ेंगे। अगर 70% से कम है तो फिर से हम रिपीट करेंगे, और फिर से रिपीट करेंगे तो हम आगे टिक नहीं लगाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि ये जो 6 दिन की शिक्षण योजना है हो सकता है 7 दिन 10 दिन में समाप्त हो। तो उस कंडीशन में जब समाप्त हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाली डेट यहाँ हम लिख दें। मान लीजिए 21 को समाप्त हुई तो 21/4/2023 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये वार्षिक ट्रैकर है जो हमें रोज भरने की आवश्यकता है, इसको हम रोज भरेंगे। इसके बाद है साप्ताहिक ट्रैकर। ठीक है, इसका भी डिटेल वीडियो पिछले किसी आप ढूंढेंगे चैनल पे तो मिल जाएगा। ठीक है, पीजी में फिर हमें साप्ताहिक ट्रैकर भरना है। साप्ताहिक ट्रैकर जैसे नाम से क्लियर है कि इसको सप्ताह में 1 बार भरना है, सप्ताह में 1 बार भरना है। भाषा में, क्योंकि आकलन भी सप्ताह में 1 बार हम जब करते हैं, भाषा में हम जानते हैं कि आकलन कब करना है और गणित में आकलन कब करना है। ठीक है, गणित भाषा में 5वें दिन आकलन करना है, आप उसको देखिएगा, और गणित में 6वें दिन आकलन करना है। और जब आकलन करेंगे यहाँ पे जो मैंने सीख लिया, ठीक है, मैंने सीख लिया, ये कार्यपुस्तिका में दी गई है, कार्यपुस्तिका के पेज में मैंने सीख लिया, ये पेज लगा होगा, और इसी पेज से हम आकलन करेंगे, इसी पेज से हम आकलन करेंगे। ठीक है, तो इस पेज में आकलन करेंगे। अब यहाँ पे आप जब जो साप्ताहिक ट्रैकर भरना होगा तो वहां पे क्या है, बच्चों का नाम है एक तरफ, और एक तरफ इस तरह के कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में डिकोडिंग का चिन्ह बना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मौखिक भाषा का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों के नाम, बच्चे के नाम लिखेंगे, छात्र का नाम यहाँ पे लिखेंगे, छात्र का नाम। ठीक है, जितने मान लिया कक्षा 3 ही का है तो कक्षा 3 में हमने छात्र का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर वही मान लिया रमेश, राजेश, ठीक है, दिनेश, ठीक है, ऐसे सब नाम यहाँ बच्चों का लिख देंगे। ठीक है, अब उसमें देखेंगे अंक के हिसाब से हम समूह डिवाइड करते हैं, जानते हैं अंक के हिसाब से। ये जो मैंने सीख लिया ये हमने कराया, और अगर बच्चा इसमें 50% से ज्यादा अंक लाता है, ठीक है, तो उसको हम समूह 1 में रखेंगे। अगर नहीं, उसको समूह 2 में रखेंगे। 50% से ज्यादा अगर अंक लाता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे। 50% से अगर कम नंबर लाता है तो उसको हम समूह 1 में रखेंगे। और समूह 1 के साथ हमें करना है रिमीडियल। ठीक है, समूह 2 के साथ हमें करना है अभ्यास कार्य, साप्ताहिक अभ्यास कार्य। ठीक है, तो ये आपको टीजी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे 50% से अगर कम पाया है समूह 1, तो यहाँ पे जो अंक मिलेगा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 10 में अगर 8 मिलता है, 10 में 6 मिलता है, 10 में 5 मिलता है, परसेंट लिखना चाहे तो परसेंट नहीं तो ग्रेड ही आप दर्ज कर सकते हैं। अगर मान लिया 4 तो इसको हम क्या करते हैं, घेरा मार देंगे। ठीक है, परसेंट में लिख रहे हैं अगर 40% तो इसको हम घेरा मार देंगे। 50% तो घेरा नहीं मारेंगे, तो समूह 2 में चला जाएगा। 80% समूह 2 में चला जाएगा। तो जो मार्क आ रहे हैं वो मार्क यहाँ लिख के हम क्या करेंगे, घेरा मारेंगे जिसका 50% से कम है, और इनके साथ हम क्या करेंगे, रिमीडियल करेंगे जिनका 50% से कम है। ठीक है, तो भाषा, गणित में सब उसमें, और सावधिक एक है सावधिक ट्रैकर। ठीक है, तो सावधिक ट्रैकर जो है 9वें में, 18वें सप्ताह में, और 11वें और 22वें सप्ताह में भरना है। भाषा और गणित आप तो टीजी में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक डायरी के बारे में। ठीक है, शिक्षक डायरी, देखिए शिक्षक डायरी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना हम साथ ही में लेके चल रहे हैं। ठीक है, कक्षा 1, 2 और 3, कक्षा 1, 2, 3 में जो शिक्षक डायरी और जो शिक्षण योजना है वो कहाँ से बनेगा, ये ध्यान रखना है हमें। टीजी से ही हम काम कर रहे हैं तो टीजी से ही शिक्षण योजना बनेगी, टीजी से ही शिक्षण डायरी भरेंगे। शिक्षण योजना बनेगी का मतलब यहाँ है कि टीजी में जो चीजें हैं एक्टिविटी, वही उसी एक्टिविटी को हमें करानी है। तो अलग से अगर शिक्षण योजना बनाएंगे कुछ अलग से करने की तो बना सकते हैं, लेकिन हमें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीजी में लगाई गई है। लेकिन बाकी जो क्लास है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनको अलग से, क्योंकि इनके पास इस तरह की कोई गाइड नहीं दी गई है, इसलिए इनको शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता है।
खासकर 1, 2, 3 में अगर हम अन्य विषय पढ़ाते हैं, हिंदी और गणित के अलावा अन्य विषय, तो वहां पर भी शिक्षण योजना हमें अलग से बनाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर भाषा और गणित 1, 2, 3 में पढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हम टीजी से ही पढ़ाएंगे, जो वहाँ पे एक्टिविटी है उसी एक्टिविटी से हम पढ़ाएंगे। अच्छा, शिक्षण डायरी में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है? सबसे पहले तो है लर्निंग आउटकम। ठीक है, लर्निंग आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इन सब बिंदुओं को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी दिन, एक एक टॉपिक पे पूरा एक वीडियो पे डिस्कस, एक वीडियो बनाएंगे, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत शार्ट में हम परिचय आपको दे रहे हैं। लर्निंग आउटकम जो बच्चों को हमें सिखाना है। ठीक है, एनसीईआरटी ने डिसाइड करा है कि किस आयु वर्ग के बच्चों में कौन सा कौशल होना चाहिए, तो डिसाइडेड है। आप इसको जो है आप जो है पुस्तक को खोलेंगे तो 2, 3, 4 पेज के बाद वो लगा हुआ ऊपर लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो वो हम देख के कि इस आयु वर्ग के बच्चे के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, तो उस स्किल पे हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग आउटकम टीजी खोलेंगे तो ऊपर भी टीजी में शिक्षण योजना में लिखी होती है लर्निंग आउटकम। फिर हम बात करेंगे चयनित पाठ या प्रकरण। ठीक है, चयनित पाठ या प्रकरण। ठीक है, कि इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से प्रकरण कौन सा ले रहे हैं या कौन सा चयनित पाठ आपका है। ठीक है, ताकि उस पाठ को पढ़ाने पर यह लर्निंग आउटकम बच्चे के अंदर आ जाए। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है टीएलएम। ठीक है, टीएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में जब भी आप पढ़ा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाते समय उससे संबंधित टीएलएम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित टीएलएम होना चाहिए, तो टीएलएम आप जरूर रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो टीचर गाइड है, शिक्षण डायरी है और शिक्षण योजना है, ये क्षम्य नहीं है, बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। अगर टीएलएम नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। इसके बाद आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और इसमें भी 3 फेज हैं, ध्यान रखिएगा 3 फेज हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शुरुआत में 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, फिर 20 से 25 मिनट और फिर 5 से 10 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जीआरआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू है। जीआरआर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने वीडियो में इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे भी जीआरआर का कॉन्सेप्ट से ही काम करने की आवश्यकता मुझे है। यहाँ बीच में आप दे रहे हैं 20 से 25 मिनट, ये इसलिए यहाँ पे गतिविधि का मौका हम दे रहे हैं और बच्चे खुद करके सीखें। जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं सब में हम देखेंगे कि बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखें, एक्टिविटी के माध्यम से सीखें, बच्चे स्वयं करके सीखें, इसलिए हमें यहाँ पे समय ज्यादा देते हैं। ठीक है, शिक्षण अपने शिक्षण योजना में इस तरह का जो है 5 से 10 मिनट यहाँ पे टीचर सेंटर्ड यहाँ पे हो सकता है। शुरुआत में बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेगा, कुछ कहानी सुनाएगा, कविता से बच्चों को सहज करेगा, फिर हम मेन प्रक्रिया पर आएंगे और फिर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अब रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बच्चे हों। ठीक है, ऐसा काम करें कि बच्चों को पूरी तरीके से छोड़ा जाए। ठीक है, यहाँ पे आकलन देखिए आकलन तीनों में करेंगे। ठीक है, आकलन तीनों में करेंगे। जब हम उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे होंगे तब भी आकलन चलेगा, जब उनको पढ़ा रहे होंगे, एक्टिविटी कराए तो भी आकलन करेंगे, और जब लास्ट में अंत में शिक्षण के अंत में जो एक्टिविटी कराई जाएगी उसमें भी हम आकलन करेंगे। तो ये एक, और इसके बाद में आ जाएगा गृह कार्य। ठीक है, शिक्षण डायरी में भी यही टॉपिक है, शिक्षण डायरी में भी यही चीजें हेडिंग आप देखिएगा, लर्निंग आउटकम, कक्षा विषय, लर्निंग आउटकम में चयनित पाठ। ठीक है, फिर टीएलएम आप लिख सकते हैं, अगर टीएलएम वहां नहीं है तो क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही डायरी में है तो उसी में टीएलएम लिखा जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसमें लिखा है संक्षिप्त विवरण। तो अगर 1, 2, 3 है तो आप सीधे सीधे टीजी से लिखिए। टीजी से क्या, फला पेज नंबर पे फला शिक्षण योजना से, ठीक है, फला एक्टिविटी कराई जा रही है। बाकी अन्य विषय तो जैसा आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उसका मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफएलएन के बारे में, बात करते हैं कक्षा 4 और 5 के लिए। ठीक है, कक्षा 4 और 5 में, कक्षा 5, 4 और 5 में जो अभी आपका एफएलएन प्रशिक्षण दिया गया है लगभग एक स्कूल से 2 शिक्षकों को। ठीक है, यहाँ पे हमें 8 सप्ताह तक, शुरुआत में 8 सप्ताह तक जो आपको इससे संबंधित जो हार्ड कॉपी भी आपके विद्यालय में पहुंच रही होगी, अभी फिलहाल सॉफ्ट कॉपी आ रही है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है कक्षा 4 और 5 के बच्चों के साथ, वो भी हिंदी और या ऐसे लिख सकते हैं भाषा और गणित के लिए। ये एक तरह के रेमिडियल एक्टिविटी है, रेमिडियल क्लासेज हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। आप करेंगे क्या कि कक्षा 4 और 5 के जो बच्चे हैं, ठीक है, 4 और 5 के सभी बच्चों का आप आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद 2 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, भाषा का भी 2 ग्रुप बनेगा, गणित का भी 2 ग्रुप बनेगा। ठीक है, बेसिक और एडवांस, बेसिक और एडवांस। ठीक है, हिंदी के लिए भी और गणित के लिए भी। ठीक है, भाषा के लिए भी, भाषा और गणित। ठीक है, दोनों के लिए बेसिक और एडवांस। भाषा में बेसिक में कौन से बच्चे जाएंगे, 4 और 5 दोनों को मिला के करना है, दोनों के मिला के, यानी 20 बच्चे इसमें और 20 बच्चे इसमें, यानी 40 बच्चों का हमें आकलन करना है साथ। अगर वो बच्चा अनुच्छेद को सही से पढ़ लेता है, उसका अर्थ समझ लेता है, तो वो चला जाएगा किसमें, इसका एडवांस में।
अगर वो अनुच्छेद को क्या कर लेता है, अनुच्छेद को पढ़ लेता है। और पढ़ने का अर्थ मैंने वीडियो बताया है, एक वीडियो उसमें पढ़ा होगा। अनुच्छेद पढ़ लेता है तो वो रहेगा एडवांस, अगर नहीं पढ़ पाता है तो वो बेसिक, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाता है तो वो बेसिक में रहेगा। गणित में भी अगर वो 100 तक, 1 से 100 तक की जो अंक हैं उनकी अगर वो पहचान पाता है, ठीक है, समझता है तो वो कहाँ रहेगा, वो एडवांस में रहेगा। अगर नहीं समझता है, नहीं पहचान पाता है तो बेसिक में रहेगा। 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। अब इन ग्रुप का कैसे हमें रिमीडियल करना है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा रही है, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध हो रही है, लगभग आपके विद्यालय तक पहुंच जाएगी। जो एक्टिविटी कराई उसमें की गई है रिमीडियल इन बच्चों के साथ है। तो ये टोटल 24 सप्ताह का ये फिलन, ये 24 सप्ताह पे, लेकिन अभी शुरुआती में हम 8 सप्ताह इस पे काम करेंगे, फिर आगे जैसा भी आदेश या निर्देश आएगा उस हिसाब से आप इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। इस पर हम डिटेल में बात किसी दिन करेंगे पूरा कि कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी है और कैसे हम इस पर काम करेंगे। अब बात करते हैं निपुण लक्ष्य ऐप। तो विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए, ठीक है। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, सभी निपुण लक्ष्य ऐप। और इससे हमें आकलन करते रहना चाहिए, बीच बीच में आकलन करते रहना चाहिए। और जो बच्चे निपुण हो गए हैं, ये ध्यान रखना है, जो बच्चे निपुण हो गए हैं, निपुण छात्र आपको हर हाल में पता होना चाहिए। इसकी सूची आपके विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निपुण छात्रों की सूची आपको आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रिंट रिच मटेरियल, ठीक है। देखिए प्रिंट रिच मटेरियल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट रिच मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं तो फिर यानी कि आप टीजी से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीजी में लिखा है कि प्रिंट रिच मटेरियल का उपयोग कैसे कहाँ पे क्या करना है। आपके विद्यालय में कविता पोस्टर होगा, कहानी पोस्टर होगा, जो है आपके विद्यालय में जो है चित्र चार्ट आया होगा, बिग बुक होगी, तो ये सारा प्रिंट रिच मटेरियल कैसे कहाँ पे उसको लगाना है, इससे पहले भी आया हुआ था। उसको कौन कौन से क्लास में लगाना है, कौन से यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारा चीज टीजी में लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कितना कितना हमें मिला हुआ है और कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ पे। इसके बाद गणित किट की बात करते हैं, ठीक है। गणित किट, ठीक है, गणित किट। तो गणित किट भी आप इसको संबंधित शिक्षक को आप उपलब्ध कराइए। प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी है कि संबंधित शिक्षक को उपलब्ध कराए। जब जब गणित की कक्षा में इसकी आवश्यकता हो आप गणित किट का उपयोग जरूर करें। इससे बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं, क्योंकि गणित वैसे ही लोगों को कठिन लगती है मानना, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गणित एक सरल बने बच्चों के लिए, एक लगाव जो है उससे हो और वो उसके अंदर कौशल आए, स्किल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गणित किट। अगर आपके विद्यालय में है, और है लगभग 2-3 लगभग पहुंच गई है आपके यहाँ, किसी को कोई विद्यालय में 2 लेकिन नहीं तो 3 गणित किट पहुंच गई है, तो आप इसका यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। ये कहीं पे बंद नहीं होनी चाहिए, पता लगे कि कभी यूज ही ना किया हो और आपके यहाँ अलमारी में रखी हुई बंद हो, इसको रोज यूज करना है, ठीक है। फिर एसएमसी की बात करते हैं, एसएमसी बैठक की बात करते हैं, पीटीए बैठक की बात करते हैं, ठीक है। आपके विद्यालय में ये होती है, हम जानते हैं कि एसएमसी की बैठक जो है आप कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है कि एसएमसी मीटिंग कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कब हुई थी। और एक चीज तो क्या का मतलब हमने यहाँ पे ये लिया कि उसका एजेंडा बिंदु क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। भाई सिंपल चीजें हैं कि ये चीजें हम उस बिंदु पे रखेंगे, और इसकी सूचना थोड़ा पहले दे दिया करिए, 2-4 अगर मीटिंग जब होनी, क्योंकि हम जानते हैं माह के प्रथम बुधवार को ये मीटिंग होती है, तो आप 4-5 दिन पहले से ही ये मैसेज गांव में लिखा जाना चाहिए। एसएमसी कैसे एक्टिव करें, कैसे ये हमारी सहायता करेगा, पूरी बात इसको हम अलग से वीडियो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना कि आपके पास एसएमसी की डेट आपको पता होनी चाहिए कि कब हुई थी और उसका एजेंडा क्या क्या था, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विप्स रजिस्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है विप्स रजिस्टर। और हम जानते हैं कि सभी स्कूलों में बना रखा है, और श्रावस्ती की जो पहल है, श्रावस्ती ने जिस तरह से आयरन फोलिक एसिड की जो सप्लीमेंट की जो पहुंच है, रिपोर्ट आई थी आपने देखा था, सीधे क्या था उसमें 10 गुना 8% से सीधे 87-80% प्लस 8% से, और वो भी कितने 10 महीने में, 10 माह में, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है श्रावस्ती की, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में और प्रदेश में और श्रावस्ती में जो बच्चे एनीमिया से जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि जब खून की कमी होगी, आप खुद सोचिए, जब खून की कमी होगी तो बच्चा कमजोर होगा, तो हमें नहीं लगता कि बच्चा सही से पढ़ पाएगा, वह पढ़ पाएगा, इसको सीख पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्स रजिस्टर हर हाल में आपके विद्यालय में अपडेट होना चाहिए, हर हाल में अपडेट होना चाहिए। अच्छा, मेज पे कौन सी चीजें, एक तो आपके अटेंडेंस होती है, रखी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो रखने की आवश्यकता है, मेज पे आपको क्या मिलनी चाहिए, टीचर गाइड, शिक्षक डायरी, शिक्षण योजना, ये चीजें मेज पर ही होनी चाहिए। क्लास में प्रिंटेड मटेरियल लगा होना चाहिए, निपुण तालिका लगी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर रीडिंग कॉर्नर बनाया है तो वहां पे गणित किट होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डिफ रजिस्टर आप अपडेट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और इसमें जो है संचारी रोग के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। संचारी रोग के बारे में इस समय फैला हुआ है, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक सीजन में फैलती हैं, जो एक दूसरे से कांटेक्ट से फैलती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि संचारी रोग, ये संचारी रोग आप प्रार्थना सभा में बता सकते हैं, क्लास में बता सकते हैं, अलग से क्लास इसकी ले लें, एक सामूहिक क्लास अगर ले लें, या रोज प्रार्थना सभा में अगर ये बताएंगे तो संचारी रोग के बारे में हमें लगता है कि बच्चे जागरूक हो जाएंगे, तो अपने आप को बचा सकेंगे, अपने समुदाय, अपने माता पिता को भी बचा सकते हैं। और गाँव अगर जागरूक हो गया, साफ सफाई कैसे रखनी है, तो हमें लगता है एक हद तक जो है बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके विद्यालय में कोई आता है, मान लिया ये विद्यालय है और विद्यालय का गेट है ये, ठीक है, और कोई एंट्री किया और अगर साफ सुथरा परिवेश है, सुंदर है, तो एक अलग से इमेज उस विद्यालय में विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बन जाती है, ठीक है। तो विद्यालय की जो साफ सफाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय की साफ सफाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये साल में इसको, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निपुण बनाने के लिए योजना, ठीक है, निपुण बनाने के लिए आपके पास क्या योजना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निपुण बनाने के लिए योजना। ठीक, आप ये बना लीजिएगा कि हम अपने विद्यालय को निपुण कैसे बनाएंगे, ठीक है, कौन कौन से बिंदु है जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसमें आप जो है, जो बच्चे निपुण बन गए हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे, एसएमसी मीटिंग में जो है उन बच्चों को जो है दिखाएंगे, अभिभावकों के सामने रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है निपुण लक्ष्य ऐप है, दीक्षा ऐप है, इसके साथ साथ टीजी है, उसको भी हम 100% यूज कराएंगे। ये प्रधानाध्यापक बना के रखें, अपने सहायक के साथ मिलकर बनाए इसको, ठीक है, 100% करेंगे, ठीक है। पुस्तकालय का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय को सक्रिय हर हाल में करना होगा। पुस्तकालय से अलग मैंने वीडियो भी बनाया था कि पुस्तकालय कैसे निपुण लक्ष्य में सहायता करता है, तो पुस्तकालय हर हाल में सक्रिय हो, बच्चों को मौका दीजिए किताबों को उलटने पलटने का, पढ़ने का, और आप बच्चों को उस पुस्तक से पढ़ने से अधिकतम लाभ कैसे पहुंचाना है, आप अपने पास योजना बना के रखें कि बच्चा किताब लेके जा रहा है तो कैसे हम उसका असेसमेंट करें, कैसे उसको हम मोटिवेट करें, तो वो आप कर सकते हैं। तो पुस्तकालय का यूज कैसे करना है, पुस्तकालय के द्वारा भी आप यहाँ पे, ठीक है। एसएमसी मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस योजना में, पीटीए बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है इस योजना में, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है, ठीक है, और बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें हम अलग से इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी तक ये अभी के लिए यही कि आपके स्कूल में निपुण योजना बनी होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक बोर्ड और डिस्प्ले की बात करते हैं, शिक्षक बोर्ड का डिस्प्ले होना चाहिए। शिक्षक बोर्ड बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा सुंदर लगा के रखा है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे जो है टीचर का नाम और फोटो सहित पूरा उनका डाटा लिखा होता है, डिग्री और क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने बना के रखा लेकिन नहीं लगाया, तो हर हाल में अपने स्कूल में ये शिक्षक बोर्ड जो है लगवा लीजिए, बना के लगवा लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक थे जिनको हमें लगता है कि आपसे हमें शेयर करने की आवश्यकता है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को बनाया, लेकिन सभी टॉपिक पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत जल्दी में मैंने एक परिचय बताया है कि यही चीज़ें आपके विद्यालय में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख के समझिए। अगर कहीं पे अभी भी डाउट लगता है इसमें, कहीं पे कोई समस्या लगती हो तो आप, ठीक है, 96 48 57 91 82 इस पे कॉल करके आप जो है पूछ सकते हैं। हो सकता है कि उस समस्या का समाधान हमारे पास हो सकता है कि उसका उत्तर हमारे पास है। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास हो, लेकिन अगर इससे संबंधित होगा तो हो सकता है कि कोशिश मैं करूंगा। इसके साथ साथ अपने ब्लॉक के आप ARP या SRG से भी इससे संबंधित आप प्रश्न करके जरूर पूछिएगा, ठीक है।